एपिसोड की शुरुआत में हमें टियामिंग को है वो दिखाया जाता है, जो कि वायु से वो पूछ रहा होता है कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो जो मतलब सेंटेंस को है वो पता चल गया होगा कि यहाँ का जो आर्टिफैक्ट है वो मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैंने सही कहा या फिर गलत? तो भाई भी होती है वो सीधे वो बोल देते हैं कि यहाँ उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पे वो क्या क्या हुआ है। हमें बताया जाता है वायु के द्वारा ये जो पूरा ब्रोथल होता है वो एक मैजिकल टूल होता है जिसे उन दोनों लड़कियों ने मिलकर है वो बनाया था, और इसी के अंदर एक छोटी बच्ची यानी मुझे रखा गया था यहाँ पे एक स्पिरिचुअल टूर बना के। सबसे पहले मैं यहाँ पे थी ऑलरेडी इस छोटी सी बॉडी के अंदर। कुछ हजारों सालों पहले जो मतलब साइंटिस्ट थी मतलब डीमन कल्ट की, उन्होंने वो हमें ढूंढा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली बात थी कि किसी ने पहली बार है वो हम जैसो को है वो देखा हो, और देखते ही वो बहुत ज्यादा ये वो खुश थी। फिर भाई होती है वो बोलने लग देगी, बट एक लड़की थी उनमें से, उन्होंने मेरी बॉडी के ऊपर है वो कब्जा है वो जमा लिया। इसके सहारे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर है वो अपना कब्जा जमाने में वो बहुत ज्यादा कामयाब रहे। ये जो बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा बड़े पावर सोर्स की तरह है, अगर कोई इसके ऊपर अपना हक है वो जता लेता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है वो बन जाता है, बट उसने ऐसा किया। फिर भाई होती है वो टियामिंग के गले लग जाती है और उससे वो बोलने लगती है कि अगर मास्टर नहीं होते तो शायद मैं आज तक है वो वहीं पे ये वो कैद रहती और बहुत ज्यादा है वो सफरिंग है वो करती। बट आपने तो बचा लिया हमें। तो फिर वो बोलने लगती है कि बट यार जो भी हो, बट मेरे अंदर एक चीज है जिसे द ओल्ड मेमोरीज ऑफ द सी को नॉलेज कहा जाता है। आई नो, जो मैंने कहा वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया। टियामिंग को पहले भी कुछ समझ नहीं आया होता, बट उसे एक हिंट है वो मिलती है, तो वो भाइयों से सीधा ये वो पूछ लेता है कि तुम्हें मुझसे ये कहना चाहती हो कि ये जो पूरा सीक्रेट है वो मेरे जो डैगर के साथ है वो रिलेटेड है? आई होती है वो बोलने लगती है कि हाँ मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस पूरी बिल्डिंग में जो जो हो रहा है उसके बारे में वो सब कुछ पता है, और मैं वो गलतियां है वो नहीं करने वाली जो है वो मास्टर ने और सिस्टर ने वो की थी। यार आप लोग मुझसे हर बार एक दो चीजें यार क्यों पूछते रहते हैं यार? सब पूछो एक साथ में यार, ज्ञान का भंडार है अपने पास, जब जगह मारे बोलो। भाई होती है वो टियामिंग को है वो बताने लगती है कि एल्डर के अंदर है वो एक ऐसी चीज है या फिर कहीं ब्लैक ड्रैगन की है जो एक फ्लेमिंग है, क्योंकि हजारों सालों से एक ही जगह पे वो रखी गई है, जो कि उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा है वो बहुत ज्यादा शानदार चीज है। अगर उसका हम ले लेते हैं तो शायद कुछ फायदेमंद चीजें हो सकती हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो लियांगमिंग की डैगर होती है वो उसका जो ऑरा होता है वो सिमिलर होता है इस फायर के हिसाब से। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे ही हम द ब्लैक ड्रैगन की लेगेसी है वो बोलते हैं, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। बिकॉज यार ब्लैक ड्रैगन की चीज यार किसे पसंद नहीं है? जो चीज पाने के लिए पूरा पूरा कल्ट बना रहे हैं, टियामिंग उसे लेके घूम रहा है। टियामिंग होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि उस कल्ट के अंदर है वो ब्लैक ड्रैगन की और भी ज्यादा चीजें वो देखने के लिए मिल सकती हैं, बट आज नहीं तो कल तो मुझे वहां पे वो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक ड्रैगन की चीजें यानी मेरी चीजें यार, हम तो यार हकदार हैं, वो चीजें मुझे लेनी होगी। अगर वो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया के ऊपर है वो खतरा आ जाएगा, तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए पहले अपना फायदा करना पड़ेगा। बोलने लग जाएगी वैसे भी उन लोगों को कोई भी फर्क है वो नहीं पड़ेगा कि आखिरकार है वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों की है वो ताकत इकट्ठा है वो करना चाहेंगे, वो लोग है वो बहुत ज्यादा फर्नेस है वो बनवा रहे हैं। उसी के साथ वो बताया जाता है एक सेरेमनी के बारे में जो पहले ही बता चुका हूँ, 10,000% डबल कल्टीवेशन सेरेमनी। और वो होना बहुत ज्यादा अच्छी बात तो नहीं है, बट यार करनी तो पड़ेगी। भाई होती है वो बोलने लग देगी बिकॉज उन लोगों को है वो लगता है रिकॉर्ड्स के हिसाब से कि अगर ब्लैक ड्रैगन के लिए ये सारी सेरेमनी है वो की जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं से वो वहां पे वो अपेयर हो जाएंगे। टाइमिंग होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलने लगता है कि एक मिनट यार क्या कहा तुमने? टाइमिंग होता है वो भाइयों से वो पूछने लगता है कि एक मिनट मुझे एक बात बताओ कि आखिरकार ये हेजुआन सेक्ट है वो मुझे मिलेगा कहाँ पे, जल्दी से बताओ। भाई होती है वो बोलने लगते है कि वो बात ऐसा है कि वो एक मतलब 1 लाख मील साउथ की तरफ आप जाएंगे तो आपको वो मिल जाएगा। वायु होती है वो उसे बताने लगती है कि वैसे भी ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं है अभी, सबसे पहले हमें यहाँ से वो भागना होगा बिकॉज जो साइंटिस्ट है वो जाग चुकी है और उन्हें हम लोगों पे शक होगा, तो इसलिए वो यहाँ पे जांच पड़ताल के लिए आएंगे। जो हमारी अभी जो करंट स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा ये वो कमजोर है, अगर हम उसके सामने वो खड़े भी होते हैं तो ब्लैक ड्रैगन कल्ट है वो हमें बिल्कुल भी तरीके से वो हरा देगा। तो बस एक ही ऑप्शन है वो बचता है कि हमें यहाँ से दुम दबा के वो भागना पड़ेगा, वरना मुश्किलें वो खड़ी हो सकती हैं। टाइमिंग होता है वो अपने सिस्टम की मदद से जो मतलब शी और जो हमारी यिंग हान होती है उसकी लोकेशन है वो चेक करने लगता है, तो उसे पता चलता है कि वो भी होती है वो साउथ की तरफ पे 1 लाख किलोमीटर दूरी होती हैं। और वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि अभी भी वो लोग है वो चल रहे हैं और लकीली उनकी रफ्तार भी है वो अभी तक नॉर्मल है। अगर मैं अभी निकलता हूँ और अपनी फुल रफ्तार के साथ वहाँ पे जाता हूँ तो शायद है वो मैं और रास्ते में ही हम दोनों है वो मिल जाएंगे, हम तीनों फिर तो गैंग में। टाइमिंग होता है वो हल्की सी हंसी है वो हंसने लगता है, जिसे देख के भाई होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है और टाइमिंग से वो बोलने लगती है कि मास्टर आप तो मतलब हंस क्यों रहे? वैसे टाइमिंग होता है वो बोलने लगता है कि 10,000 डबल कल्टीवेशन सेरेमनी यार बहुत ज्यादा सुनने में इंटरेस्टिंग है वो लग रही है यार, ऐसी कैसी सेरेमनी को कोई यार कैसे मिस कर सकता है? मतलब यार ये कोई चीज हो रही है तो हम जैसे ठर बहुत ज्यादा संत आदमी वहां पे कैसे नहीं जाए? तो यार चलते हैं। और हमें बताया जाता है कि जो हमारे टाइमिंग का जो टास्क था मतलब स्टेज ऑफ सीक्रेट ब्रोथल वो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, एंड हो गया। और अब टाइमिंग होता है वो 10,000 डबल कल्टीवेशन सेरेमनी में वो जा
सकता है ये भी सिस्टम ने वो से दे दिया होता है यूनिक टास्क। हमें शुबई को है वो दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के बाहर है वो खड़ा होता है, वो बोल रहा होता है कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है कि मुझे वो थोड़ा सावधान है वो रहना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे 2 दिन से वो कुछ भी है वो अलग है वो नहीं हो रहा है। मास्टर के अनुसार यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े बड़े वो लफड़े वो हो चुके हैं, तो कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ से वो चलना ही होगा। और शुबई होता है वो खुद से ही है वो तय कर लेता है अगर मुझे कुछ ज्यादा पता करना है तो मुझे वो अंदर है वो जाना ही पड़ेगा और मुझे अंदर जाने के लिए गेट खटखटाना पड़ेगा। इसी के साथ शुबई होता है वो दरवाजे पे अपना हाथ रखता है और दरवाजे को है वो खोल देता है। फेयिंग को है वो दिखाया जाता है जो कि काउंटर पे वो खड़ी हुई होती है और शुबई होता है वो अंदर आ जाता है। जो फेयिंग होती है वो उससे वो बोलने लगते है कि मास्टर है मतलब कोई भी हो यहाँ पे, आई एम सॉरी बट टेम्परेरी है जो दुकान है वो बंद है, यहाँ पे कुछ है वो काम चल रहा है तो आपको यहाँ पे जाना चाहिए। फेयिंग होती है उसे देखती है और बोलने लगती है मतलब हॉल मास्टर फैंग मतलब जैंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो मतलब शुबई होता है उसे देखता है और बोलता है कि यू फेयिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मैं बता जाता है कि ब्लैक ड्रैगन कल्ट है वो बहुत ज्यादा ये वो अलग है दूसरे सेक्ट से, क्योंकि उन लोगों के जो डिसाइपल है वो भी थोड़े एडवांस लेवल के। समझे तो मैं समझाता हूँ यार कि जो इन लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना वो बहुत ही ज्यादा है वो इजी बन जाता है, बिकॉज ये अपने आधे से ज्यादा मेंबर्स को है वो ऐसी ऐसी नकली आइडेंटिटी देके वो दूसरे सेक्ट के अंदर है वो भेज देते हैं। इसी के साथ से वो लोग अपनी है वो चीजें वो जानते रहते हैं। बट जो फिर हमें दिखाया जाता है शुबई होता है वो फेयिंग के ऊपर है वो अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड की मदद से। फेयिंग होती है वो जैंग या फिर कहीं शुबई से वो बोलने लगती है कि मास्टर आपकी ये क्या हरकत है, मैं इसका मतलब है वो क्या समझू, आप मेरे साथ है वो करने की क्या ट्राई कर रहे हैं, या आपके लिए भी है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है, तो अपने हाथ है वो दूर रखिए। शुबई होता है वो फेयिंग से वो बोलने लगता है कि हमारा कल्ट है वो सबसे वो जान चुका है कि सेल मतलब जो साइंटिस्ट का स्पिरिट सोल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम लोग तो यहाँ पे थे बट यार तुम जिंदा हो, तो इसका मतलब सीधा सा क्या वो तुम पे जाता है। तो तुम अब मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तो अब क्या बहाना है वो बनाने वाली कि आखिरकार ये कैसे हुआ, कभी हुआ, कोई क्यों हुआ। फेयिंग होती है वो अंदर की तरफ उसे ले जाने लगती है और वो बोलने लगती है कि देखो यार यहाँ पे कोई भी देखभाल करने के लिए वो नहीं बचा है और मेरे अंदर हिम्मत नहीं दी कि मैं वो साइंटिस्ट के पास जाके ये सब उन्हें वो बता दूं, मेरी लाइफ के ऊपर है वो खतरा आ जाता है, इसकी वजह से मैंने कहीं भी जाना है वो उचित नहीं समझा। बोलने लगते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब है वो फरने से और मतलब जो है वो मतलब जो भी है कल्ट ने उसे ऐसे ही है वो मूड आया तो है वो ले लिया, तो इसमें कोई भी दिक्कत है वो नहीं हुई थी। बट कुछ दिनों पहले अचानक से वो सब है वो हो गया, अब उसके बारे में क्या बातें करें उसे छोड़ते हैं। वहाँ पे हमें बंदों को है वो दिखाया जाता है जिसके अंदर से चूसा गया था खून मतलब पावर। तो बंदी होती है यानी फेयिंग होती है वो शुबई को है वो बता रही होती है कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग है वो आए हैं जो भी है वो भीख मांग रहे हैं हमसे जाने के लिए और 3 दिन से ज्यादा ही हो चुका है। हमें दिखाया जाता है जो हमारा शुआन, फिर हमें दिखाया जाता है जो मैंगशा होता है वो भी है वो बोल रहा होता है कि भैया बचा ले भैया भोफी वाले। इसके साथ कुछ बंदे वो बोल रहे होते हैं कि जो सेक्स तुम्हारी तुम्हें माँ बहन करूंगा कहीं बाहर मिलो, और सभी लोग है वो बातें करने लगते हैं कि भैया क्या हो रहा है। शुबई होता है अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि अगर मैं सीधे सीधे सोचूं तो शायद फरने से वो ठीक है। अभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का होता है शुबई होता है वो देख लेता है उस लड़की को और वो बोलने लगता है कि मतलब यहाँ की जो ब्रोथल के सुपरवाइजर है वो अभी भी है वो यहाँ पे मौजूद है। फिर शुबई होता है वो बोलने लगता है कि हमें मास्टर जैंग के हिसाब से एक वो ऑर्डर मिला है कि जल्दी से वो बताओ कि आखिरकार जो सोल सेपरेशन है वो और कहाँ पे। बोलते कि सामने देख भोसड़ी वाला यहाँ पे क्या पूछ रहा है। शुबई भी होता है बोलते हाँ हाँ देख रहा हूँ फिर तुझसे तो बाद में निपटूंगा, और वो जैसे ही सामने देखता है वो होता है हैरान। शुबई होता है वो सामने देख के हैरान होता है और बोलने लगता है कि जो जगह की स्पिरिट में वो बहुत ज्यादा ही है, यहाँ की जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा, अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लफड़े हो सकते थे, बट इन जिस जगह पे बहुत ज्यादा डीमन आर्ट की एनर्जी है वो फैली हुई है, यहाँ पे जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती ही जा रही है होती ही जा रही है और होती ही जा रही है। बोलने लगता है कि पहले तो मैंने पवेलियन मास्टर के ऊपर है वो शक किया था, बट यार मुझे उस पर शक है वो नहीं करना चाहिए था, वो तो यार बड़ा आदमी है यार, ने अपनी पूरी एनर्जी है वो अपने पास है वो नहीं ली है। फेयिंग होती है उसे बताने लगती है कि बट लकीली ये जो लड़की है उसके है वो अभी भी कॉन्शियसनेस में वो नहीं आई है, बिकॉज उसका एक रीजन हो सकता है कि काफी ज्यादा सालों से हमने इसे इस बॉल के अंदर है वो कैद करके वो रखा है, इसकी वजह से ये शायद कॉन्शियस है वो नहीं हो सकती और इसीलिए सब हमारे अंडर कंट्रोल है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वही होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है कि क्या मुझे इसकी बातों पे विश्वास है वो करना चाहिए, वैसे भी कोई है वो गारंटी ही नहीं है कि ये जो कह रही है वो सच ही है। जो भी और है जब तक हमारा प्लान है वो एकदम सही से वो चल रहा है तो मुझे ये काम है वो करना ही पड़ेगा, अगर मुझे कुछ ज्यादा चुल पड़ रही हो तो मुझे एकदम अंदर जाके वो जांच पड़ताल है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों पे भरोसा करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। वही होता है वो अपने अटैक को है वो पीछे ले लेता है और वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है यार मैं तुम्हारी बात है वो मान लेता हूँ और तुम्हें बेनिफिट के तौर पर है वो तुम्हारे लिए कल्ट में बहुत ज्यादा अच्छी है वो मांग करूंगा। जो भाई होता है वो अपने एक अटैक से उसके ऊपर बॉल के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, फिर बोलता है अगर तुमने हमसे अभी भी झूठ बोला है तो तुम्हारे पास मौका है, सच बता दो वरना तुम्हें पता होगा कि धोखेबाजों की कल्ट में कोई जगह नहीं होती, अगर जगह होती है तो होती है हेवन या फिर हेल में। इसी के साथ वो और
के ऊपर है वो अटैक कर देता है। फिर हमें अचानक से वो दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से या फिर पूरे ब्रोथल को लेके जो एक शिप होती है वो निकलती है। ये होता है वो बोलने लगता है कि देखो अब तुम्हें वो मेरे साथ है वो हेयुअन सेक्ट है वो चलना पड़ेगा, और हमारे मास्टर और सेंटेस है वो वैसे ही वहाँ पे वो पहुंच चुके हैं। यार तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम हमारी सेंटेस से वो मिलने वाली, तो खुश हो जाओ और हमें यहाँ से वो निकलना होगा अभी फिलहाल तो चलो तैयार हो। वो शिप होती है वो हवा में वो फ्लाई करते हुए चली जाती है कि भैया यार शिप को पानी के लिए बनाया था, ये तो लोग हवा में उड़ा रहे हैं। अब यार बाहुबली की चीजें कॉपी, मैं मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे मत लेना ठीक है। इसी के साथ है वो लोग वहाँ से उड़ के वो चले जाते हैं। इसी के साथ इस अध्याय का है वो अंत यहीं पे हो जाता है। आई मीन टू से ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। टिल देन बाय गुड बाय सायोनारा और बाय बाय, और अगले एपिसोड में मिलेंगे जल्दी, तो बाय। आते जो बट बाय बाय गुड बाय सायोनारा और बाय।